Two similar thin convex lenses of focal length इतना are kept coaxially in a contact with each other such that the focal length of the combination is f1. When the space between the two lenses is filled with the glycerine का refractive index दे रखा है 1.5 as of glass, then the equivalent focal length is f2. तो उस केस के अंदर और पहले वाले केस के अंदर में फर्क क्या है? तो कहता है पहले वाले केस के अंदर जो इक्विवेलेंट आ रखा है 1/f1 इज इक्वल टू दो लेंसेज है, दोनों की फोकल लेंथ f है, तो इसका मतलब 1/f1 इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f हो गया। तो 1/f1 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में? कहता है यहां पर आया 2/f और f1 आ गया f/2। तो ये तो पहला केस हो गया। फिर कहता है इन दोनों के बीच में अगर आपने ग्लिसरीन भर दी तो ग्लिसरीन भरने का मतलब यहां पर एक और लेंस तैयार हो गया और उस लेंस के लिए हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी? तो कहता है बीच में आपने दो लेंसेज हैं केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो बीच में एक और लेंस बन गया और वो कैसा लेंस की तरह काम करेगा? कॉनकेव की तरह काम करेगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो कहता है 1/f' इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसका मतलब उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? तो कहता है पुराने वाले में n-1 वाला केस तो सेम था, तो हमारे को फार्मूला लगाना पड़ेगा f2/f1 इज इक्वल टू n2-1 या n1-1/n2-1। तो फिर क्या करूं? f2/f1 इज इक्वल टू, अब नया वाले की जो अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? उसका भी 1.5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नीचे वाला पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बहुत सिंपली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो कितना आएगा? तो क्या जब बीच में आपने लिक्विड डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 2:3 के रेशियो में जाएगा और इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 2:3 का रेशियो।